हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें लहसन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने सामने खड़े शख्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्कश नज़रों से देख रहा था। वो उस शख्स से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैन चाओ जो कि एक ईवल सी स्माइल करता है और तुरंत वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी जो कि वैन चाओ को इस तरह खुद के पास आता देखकर दूर हटने लगता है और कहता है, क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो वैन चाओ। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तभी वैन चाओ कहता है, हाँ सुना, पर मैं क्या करूँ? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, बहुत पास, इतना पास कि कोई तुम्हें मुझसे बचा ही नहीं सके। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया लान वांग जी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते थे ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मेरे इस शरीर को चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी फितरत क्या है, तुम कैसे हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे उस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगा? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। जब वैन चाओ ये बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही वांग जी के और ज़्यादा करीब चला जाता है। वांग जी जो कि दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही वैन चाओ उसके हाथों को कस कर पकड़ लेता है और उसके हाथों को ज़ोर से दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मुझसे क्या? देख लेना, एक दिन इसी इंसान के साथ तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि जिस शख्स पर मेरी नज़र पड़ गई मैं उसे इतनी आसानी से किसी और को ले जाने दूंगा? कैसे सोच लिया लान वांग जी? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें अपनी ये पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बितानी होगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे मैरिज करूँगा, पर अब मैं वो भी नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें अपना एक स्लेव बना कर रखूँगा, जिसके पास मैं जब चाहूँ तब जाऊँ और मैं जब जाऊँ तब तुम मेरे सामने अपने पैर को फैलाओ। वांग जी जब ये सुनता है उसे वैन चाओ पर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वैन चाओ को खींचकर एक चांटा मारता है और कहता है, तुम जैसा घटिया इंसान ऐसे ही बातें कर सकता है और तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने आने की, मेरे सामने खड़े होने की। और तुम कह रहे हो कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? बहन साहब जिसने अपने गालों पे अपने हाथ रखा हुआ था, वो अब अपने फेस को वांग जी की तरफ करता है, जो कि वांग जी के चाटा मारने की वजह से दूसरी तरफ हो गया था। और वांग जी को गुस्से में घूर कर देखता और कहता है, तुमने मुझे चाटा मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को और ज़्यादा कसकर पकड़ने लगता है। वो अब उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है। तभी वांग जी कहते, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तभी वैन चाओ कहता है, तुम्हें छोड़ो बिल्कुल भी नहीं, और तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद की इस खूबसूरती पर। सबको तबाह कर दूंगा, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हारे इस शरीर को तबाह कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को और खुद की तरफ खींचने लगता है। वांग जी जो कि कहते, छोड़ो। पर वैन चाओ जो कि अब वांग जी के फेस को कसकर पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी एक हाथ उसके हाथ को रोक लेता है। वैन चाओ इससे पहले कुछ और जो रिएक्ट कर पाता, वो हाथ बहुत ही तेज़ी के साथ वैन चाओ को अपनी तरफ खींचता है और ज़ोरदार उसके फेस पर एक पंच लगाता है और कहता है, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर को टच करने की? वैन चाओ। ऐसा कहते हुए अब वैन चाओ के पास आकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा को हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे लंजा को हाथ लगाया, मेरे लंजा को छुआ, मेरे लंजा को तकलीफ पहुंचाई, तो इतनी हिम्मत हो गई? ऐसा कहते हुए वो वैन चाओ को मारने लगता है।
वांग जी जो कि ये देखकर पूरी तरीके से शॉक था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। जो कि अपने सामने वाले दृश्य को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। वो यहाँ तो आया था वांग जी को देखने, वांग जी को बुलाने, वांग जी से यह कहने कि वो जल्दी उसके साथ चले वरना उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब वो यहाँ आया और उसने देखा कि कैसे वैन चाओ वांग जी के साथ बदतमीजी कर रहा है और कैसे उसने वांग जी को कसकर पकड़ा हुआ है उसके हाथों को, और कैसे वो उसके फेस को टच करने वाला है, विंग को अब खुद पर काबू नहीं हुआ और वो तुरंत ही वैन चाओ के पास आ गया। और अब वो वैन चाओ पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। लहनजन जो कि अभी शॉक में खड़ा था, जैसे वो देखता है कि विंग ने वैन चाओ की हालत बुरी कर दी है, वो जल्दी से विंग के पास आता है, उसे बैग से पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है, विंग विंग क्या कर रहे हो, विंग क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, छोड़ो विंग, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, उसकी हालत देखो, उसकी हालत तो कितनी बुरी हो गई, छोड़ो विंग, विंग मर जाएगा, छोड़ो उसे, कुछ हो जाएगा विंग, छोड़ो उसे। पर विंग वांग जी की बात नहीं सुन रहा था और वो खुद और वैन चाओ के पास जाकर उसको अपने पैर से मारते हुए कह रहा था, नहीं नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, तुम्हें छूने की, तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या इसने देखा नहीं कि तुम किसके हो, हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कहते हुए विंग उसे और मारने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है विंग क्या कह रहा है, वो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को भी इग्नोर करके विंग को पकड़ता है और उसे वैन चाओ से दूर लेकर जाता है। कहते विंग छोड़ो। वैन चाओ जो कि विंग को देखता है, वांग जी विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। विंग के पीछे न्यू हुईसांग भी आया था, न्यू हुईसांग भी ये सब देख रहा था। न्यू हुईसांग वैन चाओ के पास जाता कहता है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना आज विंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा, ये तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ। चाची से बहुत गुस्सा आता है कि वो विंग ने उसको मारा, उसको हाथ उठाया और ये इंसान पहले तो इस शख्स ने इससे बदतमीजी से बात की और अब ये जो इसका पार्टनर होने का दावा करता है, इसने आकर वैन चाओ पर हाथ उठाया। वैन चाओ इन दोनों को नहीं छोड़ेगा, इन दोनों को तबाह कर देगा, ऐसे सोचते हुए वैन चाओ अभी तो वहाँ से चला जाता है क्योंकि अभी वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। और विंग जो कि अभी भी हाइपर था, वांग जो से संभालता है, कहता है विंग शांत हो जाओ। जैसे ही वैन चाओ वहाँ से चला जाता है, विंग अब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली और कहते हैं, लंजा तुम ठीक तो हो ना, लंजा उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, लंजा तुम ठीक हो ना, ऐसा कहते हुए अब विंग वांग जी से दूर होकर उसे अच्छे से देखने लगा था, उसके हाथों को, उसके पैरों को। और विंग ने वांग जी के हाथों को देखा जिस पर वैन चाओ के हाथों के निशान पड़ गए थे, क्योंकि वैन चाओ ने वांग जी के हाथों को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ा था। विंग वांग जी के हाथों को देखता और कहता, लंजा क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, कितना ज़्यादा निशान पड़ गया, लंजा तुम ठीक हो ना, लंजा मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहते हुए वांग जी के फेस को पकड़ लेता, कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लंजा तुम ठीक हो ना, उसने कुछ किया तो नहीं ना, लंजा बताओ मुझे, बताओ तुम चुप क्यों हो, लंजा तुम ठीक हो ना। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है, वो बहुत बुरी तरीके से शॉक था, लेकिन फिर भी वो विंग से कहता है, मैं ठीक हूँ विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर से उसे गले लगा लेता और कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो वैन चाओ तुम्हारे साथ इस तरह करेगा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी जो कि विंग को कहता है, कोई बात नहीं विंग, वो चला गया है यहाँ से। विंग जो कि कहता है, अच्छा है चला गया, वरना मैं उसे मार डालता, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा को इस तरह छूने की, उसके साथ ऐसी हरकत करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं लंजा, देख लेना। वांग जी जिसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था विंग के मुँह से, मेरा लंजा, मेरा वांग जी, ये सब सुनकर वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून सा मिल रहा था। वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया था, वही जो कि वांग जी के पेट और बालों को सहला रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम यहाँ मेरे भरोसे आए थे और देखो क्या हो गया, मुझे माफ़ कर दो, हाँ तुम ठीक हो ना। वांग जी जो कि कहता है, वही सांग जो कि ये सब देख रहा था, उसे समझ तो नहीं आ रहा था पर उसे अच्छा लग रहा था इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के साथ देखकर। उसने वांग जी के लाइफ को बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, क्यों ना देखिए। वो वांग जी का दोस्त जो है वो हमेशा ही देखता है वांग जी कितना अकेला सा है, वो खुद को दुनिया से कितना अलग रखता है। वांग जी
कि एक क्वाइट हमेशा अकेला अकेला रहने वाला पर्सन है, ज़्यादा पार्टीज में नहीं जाता, ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहता, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। आज इस तरह वो विंग को हक किए। वांग जी ज़्यादा किसी के टच को भी बर्दाश्त नहीं करता, पर आज वो विंग को कैसे गले लगा कर रखा है। उससे अब्बा कह रहा है वो ठीक है। वहाँ वो दोनों अभी क्या कर रहे हैं, उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। वांग हुईशंग को अभी तो ये नहीं पता, पर वो देख सकता है विंग वांग जी के लिए कितना पॉजेसिव है और वांग जी विंग के साथ कितना कंफर्टेबल है। वहाँ हुईशंग बस ये देखते हुए स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर जियान चैंग, यान ले, चांग से सैनन, मैडम यू और जान फैमिया भी आ जाते हैं। साथ में लैन कुराना, लंग सी चैन भी। वो दोनों सारे जब उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो लैन सी चैन, यान ली और चांग से सैरन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बाकी सब भी ये देखकर खुश थे। पर वो जल्दी से उन दोनों के पास जाते और कहते हैं वांग जी दोनों ही अपनी फैमिली को देखकर एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। लैन कुरन वांग जी के पास आते और कहते हैं वांग जी तो तुम ठीक हो ना, कि क्या हुआ था यहाँ पर, ये सब क्या हो गया और इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी। तभी विंग कहता है कुछ नहीं अंकल, वो वैन चाओ। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग। तभी लैन कुरन कहता है क्या वैन चाओ। तभी हुईशंग के आगे आके कहता है अंकल, वैन चाओ ने वांग जी से बदतमीज़ी की। ये सुनकर लैन से चान और लैन कुरन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। लैन कुरन को इतना गुस्सा आता है, वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहते वो जाने ही लगते, लेकिन हुईशंग उन्हें रोकता है, कहता है अंकल रुक जाइए, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरैन कहता है क्या, पर क्यों। तभी हुईशंग मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि पहले ही विंग ने उसे बहुत पनिशमेंट दे दी है, उसने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। और मारे भी क्यों ना, उसने उसके मेट यानी कि उसके होने वाले पार्टनर वांग जी को छुआ है, उसके साथ बदतमीज़ी की है, इसलिए विंग ने उसकी हालत बहुत बुरी कर दी है। आपको उसको पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग ने पहले उसको पनिशमेंट दे दी है। ऐसे कहते हुए नहीं हुईशंग मुस्कुरा रहा था। कुरैन और लैंसचैन जब ये देखते हैं तो विंग की तरफ देखते हैं। विंग जिससे अभी भी गुस्सा था। लैंसचैन कहते हैं विंग क्या ये सच है। विंग कहता है हूँ, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, पर लंजा उसने मुझे रोक लिया। लंजा तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे मारने देते, वो इसी लायक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। तभी वांग जी कहता है विंग तुमने पहले ही उसकी हालत बहुत बुरी कर दी थी, तुम उसे और मारते तो वो बच नहीं पाता। विंग कहता है तो सही होता ना, कम से कम वो दोबारा तुम्हारे साथ तो ये नहीं करता। अगर उसने दोबारा किया ना तो देख लेना लंजा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और उस टाइम तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। ऐसा कहते हुए लैंजन को देख रहा था और लैंजन के चेहरे पर हल्की सी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी को इस तरह मुस्कुराता देखकर लैंसचैन और लैन कुरैन को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है लंजा तुम जल्दी मेरे साथ चलो, तुम्हारे हाथों में चोट लगी है ना, मैं इस पर मेडिसिन लगा देता हूँ। तभी लैंसचैन कहते हैं वांग जी तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। लैन वांग जी कहता है हाँ वो गगा। तभी विंग कहता है हाँ देखिए उस बंचा ने क्या किया है। विंग उनको दिखाता है, सब देखते हैं तो हाँ वांग जी के हाथों पे वेंचा के हाथों के निशान बने हुए थे। लैंसचैन वांग जी के हाथों को देखते हुए कहते हैं वांग जी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी विंग कहता है लंजा चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विंग वांग जी को वहाँ से ले जाता है बिना किसी और से कोई भी बात किए। यान ली ये देखकर बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। और जियान चेंग वो तो हैरान था। जियान चेंग अपनी बहन के पास आकर कहता है जीजी क्या आपने विंग को देखा, कि ये सच में हमारा विंग था ना, ये क्या कर रहा था और उसकी हरकतें आपने नोटिस किया, आपने देखा। तभी यान ली कहती है हाँ जियान चेंग मैंने सब देखा। हमारा आशिन कितना ज़्यादा कैरिंग है अपने पार्टनर के लिए। सच में ये अपने पार्टनर यानी कि लंजा से, लान वांग जी से बहुत प्यार करता है और शायद इसे ही नहीं पता। तभी जान से कहता है क्या वो इसको प्यार करता है और उसे नहीं पता। जिजे आप क्या कह रही हैं। तभी कहती है आइन देखो विंग अभी शायद कंफ्यूज है और मुझे लगता है कि वो वांग जी को ही पसंद करता है, पर ये जेनी उन दोनों के बीच में आ रही है। हमें जेनी को कैसे भी कर इन दोनों की लाइफ से हटाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब करे, और वैसे भी वांग जी मेरे भाई के लिए परफेक्ट है। और अभी तुमने देखा ना विंग का रिएक्शन, उसने कभी भी जेनी के लिए भी ये सब नहीं किया। तभी जानचेंग कहता है हाँ जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है,
इधर चांगसे सैरन भी अपने बेटे का ये नया रूप देखकर बहुत खुश थी। उसका बेटा इतना केयरिंग भी हो सकता है, उसने तो कभी सोचा नहीं था। और साथ में वी चांगसे भी सारे अब उनके पीछे जाते हैं। जब वो लोग विंग के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं विंग वांगजी को अपने बिस्तर पर बैठाकर उसके हाथों में खुद से मेडिटेशन लगा रहा है और कह रहा है, लंजा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? लंजा तुम ठीक तो हो ना? लंजा क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना? वांगजी कहता है, नहीं विंग, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, मैं ठीक हूँ। विंग जो कि वांगजी के हाथों पे उस मलहम को लगा रहा था और साथ में फूंक भी रहा था ताकि वांगजी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये देखकर तो चांगसे सैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। सारे अंदर आते हैं और वांगजी से पूछते हैं, वांगजी अब तुम ठीक हो? वांगजी सबको हाँ में सिर रहता है। तभी चांगसे सैन कहती है, वांगजी बहुत देर हो गई है, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारा खाना यही मंगवा देती हूँ। वे तुम विंग के साथ ही खा लेना। विंग तुम वांगजी को खाना खिला देना, मैं नहीं चाहती कि और कोई गड़बड़ हो। हम बाकी बाहर का सारा सब कुछ संभाल लेंगे, अभी तुम वांगजी के साथ रहो। यानली जानचंग तुम भी यहीं रहो और हुईसंग तुम भी। हुईसंग कहता है, जी आंट। यानली और जानचंग भी कहते हैं, जी आंट। सारे बड़े और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने से पहले एक बार वी चांगसे अपने बेटे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद सारे ही विंग और वांगजी को घेर कर बैठ जाते हैं। विंग को देखने लगते हैं जो कि अभी भी वांगजी की ही केयर कर रहा था। यानली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है, क्या हुआ आशिन, क्या तुम्हें अपने पार्टनर की कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही है? तभी विंग कहता है, जे ऑफ कोर्स मुझे होगी, देखो लंजा के हाथों को देखो कितना लाल हो गए हैं, उस वेंचा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग ऐसा करते हुए वांगजी के हाथों पे फूंक मार रहा था और यानली ये देखकर हंस रही थी और वांगजी बस ब्लश कर रहा था। तभी यानली कहती है, ओहो मेरा प्यारा छोटा भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम लान वांगजी से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि थोड़ी सी भी तकलीफ़ उस होने पर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। उसकी थोड़ी सी तकलीफ़ ने तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता में डाल दिया। तुम सच में वांगजी से बहुत प्यार करते हो। वांगजी तुमने तो मेरे भाई को पूरा बदल दिया, क्या बात है, जो बात काम मैं आज तक नहीं कर पाई वो तुमने कर दिया, क्या बात है वांगजी। वांगजी जो कि विंग की बहन की ये सारी बातें सुनकर ब्रश करने लगता है। तभी हुईसंग कहता है, अरे हाँ क्यों नहीं, हमारे वांगजी हैं ही ऐसे, जिसके सामने जाते हैं जिसके पास जाते हैं उसको बदल कर रख देते हैं, तो ये वी बुशियान क्या चीज़ है। तभी विंग कहता है, जिसके सामने जिसके पास, लंजा कि तुम किसी और के पास भी गए थे? लंजा कि तुमने मुझे बताया नहीं? लंजा क्या ये सच है? वांगजी जो कि हैरान होते हुए विंग की तरफ देखता है, कहते क्या क्या विंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के पास नहीं गया। हुईसंग ये तुम क्या कह रहे हो? तभी हुईसंग कहते हैं, वी ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि वो लान वांगजी किसी से भी मिलते हैं तो कोई भी एक बार ही हमारे प्यारे लान वांगजी से मिलकर चेंज हो जाता है, उनकी ब्यूटी में खो जाता है। मेरा कहने का ये मतलब था। विंग जब ये सुनता है पता नहीं क्यों उसे थोड़ा जेलस टाइप का फील होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वो वांगजी को कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी ना लंजा? वांगजी जो कि हाँ में सिर हिलाता है। याली कहती है, चिंता मत करो आंट, हम सबका खाना यही मंगवा रही है, हम सब यहीं खाएंगे। विंग कहता है, ठीक है। कुछ देर के बाद सबका खाना आ जाता है। विंग जो कि खुद का खाना तो खा नहीं रहा था, वो वांगजी को खिला रहा था। वो कह रहा था, वांगजी लो खाओ, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। लंजा ये लो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तुम नहीं खा पाओगे, मैं खिलाता हूँ, लंजा खाओ। वांगजी जो कि कुछ नहीं कह पा रहा था, वो जब भी मुंह खोल रहा था विंग उसके मुंह में कुछ ना कुछ डाल दे रहा था, जिससे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और जो बाकी सारे खाने के लिए बैठे थे वो खुद का खाना छोड़कर उन दोनों को देख रहे थे। हुईसंग जो कि सामने का व्यू बहुत इंजॉय कर रहा था और अपना खाना खा रहा था, बाकी सारे रुक उसी को देख रहे, उन दोनों को ही देख रहे थे। पर हुईसंग तो अपना खाना खा रहा था और सामने के व्यू को बहुत इंजॉय भी कर रहा था। साथ में उसने विंग और वांगजी की कई सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी, वीडियो भी बना ली, ताकि अपने फ्रेंड्स को दिखा सके कि हमारे प्यारे लान वांगजी का पार्टनर कितना ज़्यादा केयरिंग है। जानचंग जो कि याले के पास जाकर कहता है, जी ये विंग को क्या हो गया है? तभी याले कहती है, वही जो कि हर किसी को प्यार करने के बाद हो जाता है। ऐसे कहते हुए फाइनली याली भी हंसकर अपने खाने को खाने लगती है। और जानचंग जो कि विंग को ही देखता रहता है, उसे तो यकीन नहीं होता उसका पागल भाई इतना ज़्यादा केयरिंग भी हो सकता है, और वो इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। लान वांगजी के हाथ पर निशान पड़े हैं, उसके हाथ टूटे नहीं हैं, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, जो वो अपना खाना नहीं खा सकता। ये क्या कर रहा है?
और सच में विंग अभी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा था, जो कि वांग जी भी देखकर शौक था। दूसरी तरफ विंग मन में सोच रहा था, ये बहन चाओ, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई लंजा को ऐसे हर्ट करने की, अगर ये मुझे दोबारा मिला ना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कितने लाल हो गए हैं लंजा के हाथ। वांग जी ऐसे कहते हुए विंग ऐसे कहते हुए लैंजन को खाना खिला रहा था। तभी लैंजन कहता है, विंग तो तुम भी तो खाओ। विंग कहता है, हाँ मैं खाता हूँ पर तुम खाना। तभी वांग जी कहता है, बस मैंने खा लिया तुम खाओ। ऐसे कहते हुए वांग जी अब विंग के मुंह में फूड रख देता है। जैसे ही विंग के मुंह में वांग जी फूड रखता है, विंग खा लेता है और फिर से अपना मुंह खोलता है और कहता है आ। तभी वांग जी जो कि देखता है और फिर विंग के मुंह में फूड रख देता है। विंग ऐसे ही अब अपना मुंह खोलता है और अभी सर वांग जी विंग को खिला रहा था, जिसे देखने के बाद तो वहाँ खड़े सब एक अपनी जगह पर रुक गए थे। उन सबके मुंह में खाना था और वो बस विंग को और वांग जी को ही देख रहे थे। जानचक अपने मन में कहते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों के अपने हाथ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। अभी तो वांग जी के हाथों में चोट लगी थी, जिस वजह से वो खुद का खाना खा नहीं पा रहा था, लेकिन विंग को खाना खिलाने के लिए वांग जी के हाथ ठीक हो गए। ये सब हो क्या रहा है। जान चैंग का तो सर चकरा आया था, उसको इतनी प्यार भरी चीज़ें हजम ही नहीं होती। मतलब उसे कपल्स के बीच के ऐसे रिएक्शन देख कर उसे अजीब सा ही लगता है। वो अपनी बहन से कहता है, जी जी ये सब क्या हो रहा है। तभी याली कहती है, जान चैंग जब तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, देखना तुम भी ऐसे ही करोगे। तभी जान चैंग कहता है, मैं ऐसी पागलों वाली हरकतें नहीं करने वाला। ऐसा कहते हुए जान चैंग अपना मुंह बनाकर अपना खाना खाने लगता है और उन दोनों को देखने लगता है। और याली जो कि हंस रही थी और उन्हीं हुई संग तो बहुत ज़्यादा खुश था। इधर दूसरी तरफ वैन रूहान को भी अपने बेटे का कारनामा पता चल गया था, जिसके बाद लैन कुरैन ने साफ साफ उसको धमकी दे दी थी कि अगर उसने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैन रूहान अभी लैन कुरैन से कुछ नहीं कहते, उन्हें तो अभी अपने ही बेटे पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। और उनका बेटा इतना बुद्धि है कि किस वक्त क्या करना है उसे समझ ही नहीं आता। अगर उसे वांग जी के साथ कुछ करना ही था तो वो तब कर लेता जब उसके पास मौका था। यहाँ इस पार्टी में जहाँ उसके भी पहचान के बहुत सारे लोग हैं, ये सब करना ज़रूरी था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैन जाओ पहले ही घर जा चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी हालत विंग ने बहुत बुरी कर दी थी, इसलिए वो वापस चला गया था। और वैन जाओ के जाने के बाद वैन रूहान को ये सब पता चला था। ये सब पता चलने के बाद भी वैन रूहान भी वहाँ से निकल जाता है। सारे मिलकर बाकी गेस्ट को संभालते हैं और फिर सब गेस्ट वहाँ से चले जाने के बाद अब लैन कुरैन कहते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। तभी वी चांगसी कहते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। लैन कुरैन वी चांगसी को देखते हैं और कहते हैं, क्या। तभी वी चांगसी कहते हैं, हाँ तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। लैन कुरैन कहते हैं, पर क्यों। तभी वी चांगसी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा बेटा आज तुम्हारे बेटे को जाने देगा, और वैसे भी बहुत समय भी हो गया है, यही और बेहतर यही रहेगा कि तुम आज यहीं रुक जाओ। वैसे भी कुरैन बहुत समय हो गया है, हम सारे दोस्तों को एक साथ रहकर कुछ बातें करे हुए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे हुए, और आज हम सब, मैं, मेरी वाइफ जहाँ फैमिया, यू और तुम सब हो, तो तुम अपने दोस्तों की ये बात नहीं मानोगे। कुरैन कुछ कहने वाला था, तभी यू कहती है, कुरैन अब तो मान जाओ। जान फैमिया कहते हैं, हाँ कुरैन बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें हमारे साथ भी टाइम तो बिताना चाहिए। वैसे भी आज रात की ही तो बात है और हम भी यहाँ रुक रहे हैं, तुम भी यहाँ रुक जाओ। हाँ सिचैन तुम रुकोगे ना बेटा। ऐसा कहते हुए वो सिचैन की तरफ देखते हैं। सिचैन जो कि हमें अपना सिर हिला देता और कहता है, जी अंकल। सिचैन की बात सुनकर हम लैन कुरैन के पास विचारा नहीं रहता और वो कहता है, ठीक है। तभी चांगसी सन कहती है, सिचैन तुम जाओ और देख कर आओ विंग और वांग जी ने खाना खा लिया, वो लोग अब कैसे हैं। तभी सिचैन कहते हैं, जी आंट, और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।